हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड डे है एंड हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है रोड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। सो इसके क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल होते हैं एंड ऑफ कोर्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ अ बिटुमेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। सो अब ये जो हमें ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये सारे टेस्ट है जो हमारे बिटुमेन पे होते हैं। ओके, सो अगर हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालना है सो कौन सा टेस्ट होगा? इट इज़ अ रिंग एंड बॉल एपरेटस। अभी हम फर्दर क्वेश्चन में देखेंगे विस्कोसिटीमीटर, पेनेट्रोमीटर, इन सब के क्या है यूज़। सो सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारा ऑप्शन बी इज़ ट्रू, रिंग एंड बॉल। ओके, सो फॉर सॉफ्टिंग पॉइंट हमें याद रखना है ऑप्शन बी, रिंग एंड बॉल एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम डस्ट फिलर मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। सो लाइमस्टोन डस्ट फिलर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन मैस्टिक एसफॉल्ट। सो हमें याद रखना है लाइमस्टोन डस्ट फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैस्टिक एसफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, VG30 grade bitumen is suitable for 7 days. Average maximum temperature is. So इसकी ये जो ट्रिक है, क्योंकि फर्दर हम देखेंगे क्वेश्चंस इस पर काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं क्वेश्चन। सो VG30 सपोज़ हमें विस्कोसिटी ग्रेड कोई भी दे देगा, यहाँ पे 30 दे देगा, 40 दे देगा, कुछ भी। सो अप्रॉक्स जो टेम्परेचर होता है उसका +5 कर दो, उसी की रेंज में आता है। ओके, सो VG30 के लिए हमारा क्या होगा? इट इज़ अराउंड 38 to 45। ओके, सो +5 से तो हम लोग अबव ही मानेंगे उसको। सो अब या तो इसका 38 हो सकता है या फिर इसका 35-40 हो सकता है। सो VG30 के लिए 5 to 10 डिग्री हम इसमें ऐड कर लेंगे वैल्यू, तो 35 to 40 हो जाएगा। तो किसकी रेंज में आता है ये? ऑप्शन डी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये ट्रिक है, वैसे तो ये हमें लर्न ही करना है कि VG30 के लिए जो टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 38 डिग्री to 45 डिग्री। बट अगर कुछ ऐसे याद ना भी आए कुछ, तो हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि 5 to 10 डिग्री जो भी हमारा ग्रेड है उसमें ऐड करके जो वैल्यू दैट विल बी द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो इज़। सो वी नो दैट कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो हमारा क्या बताता है? पेविंग मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो ही बताता है। सो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी देखिए, मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द पेविंग मटेरियल। तो जहाँ भी पेविंग मटेरियल, रोड मटेरियल आ जाएगा दैट इज़ रिलेटेड टू CBR, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। ऑप्शन सी इज़ ट्रू। नेक्स्ट, which of the following is not a limitation of California bearing ratio used for the designing flexible payment? सो इसमें नॉट अ लिमिटेशन बताया। तो पहला देखते हैं, इट इज़ एन एम्पेरिकल टेस्ट फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सब ग्रेड। सो या ये सब ग्रेड का टेस्ट देता है, ठीक है। एंड इट इज़ सोक फॉर 5 days। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन ही हो गई है। Soak for 4 days may not be sufficient in some soil. It is a limitation. Test cannot stress on a subgrade. This is also a limitation. It is easy and simplicity. So ये एक limitation तो नहीं है, ये तो फेवर की बात है। So option D is true, ease and simplicity. Okay, option, so इसको अगर थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ऑप्शन डी इज़ ट्रू। ओके, ईज एंड सिंप्लिसिटी, इसकी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ IRC 37/1937। सो एक चीज़ उसमें हमें पता होनी चाहिए, IRC फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है IRC 37। ओके, फॉर पेमेंट थिकनेस डिटर्मिनेशन बाय कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द रिकमेंडेशन। सो इसमें पूछा है कि कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है IRC 37 के अंडर। ओके, सो पहला देखते हैं, और इसमें क्या वो नॉट, डज नॉट पूछा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द टॉप
50 centimeter of a subgrade should be compacted at least 95 to 100%. Of course compaction तो इतना होना ही चाहिए. For the design of subgrade soil sample should be compacted at optimum moisture content. That is also true. Then option C देखते हैं. Severe tests are to be conducted in situ field. So ये हमारा wrong हो जाएगा. So this is not true. And last, at least 3 samples should be tested on each of the soil sample density and for same density and moisture. Yes, this is also true. So option C जो है that is not a recommendation. So severe test conducted in the in situ field, this is not a recommendation. Okay, next question. A CBR method of flexible payment design gives an idea about. So जो CBR मेथड है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, what does it gives the idea about? So अभी हमने देखा था कि CBR रेशियो हम ऑप्शंस में देखेंगे कहीं हमारा पेविंग मटेरियल या रोड मटेरियल क्या ऑप्शन है, दैट विल बी ट्रू. सो यहाँ पे ऑप्शन सी देखो, क्वालिटी ऑफ रोड मोल्डिंग मटेरियल, सो दिस इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट मिक्स मैकेडम is used for the construction of. So wet mix macadam WMM, it is used for the construction of sub base and base. Okay, and इसकी जो width होती है, जो base होता है, it shall not be less than, इसको लिख लेते हैं, base is not less than 75 mm. ओके, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए इन केस ऑफ WMM के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोट ऑफ द सरफेस ड्रेसिंग. ओके, सो इसमें फ्यू पॉइंट्स हमारे क्या है, पर 10 मीटर स्क्वायर एंड फर्स्ट कोट. सो क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन इज अराउंड 14 kg. नेक्स्ट, minimum value of Marshall stability for DBM mix is. So our minimum value is around 1050 kg. This is our minimum value. Next question. Bitumen mix, if void space is kept very less, the distress that may occur in. Bitumen mix है, void space हमने बहुत कम रखा है उसमें. ओके, सो डिस्ट्रेस हमारा कौन से उसमें हमें दिखेगा कि ये स्ट्रेस है, इन अ फैटी सरफेस में दिखेगा इफ़ वॉइड स्पेस इज़ वेरी लेस. नेक्स्ट, जनरली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन इज़. सो हाउ मच इज़ द एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज़ अराउंड 2.7. एंड जो उसमें वाटर कंटेंट होता है दैट इज़ 1 to 2, मैक्सिमम 2 होता है, जनरली हम 1% देते हैं. सो 1 to 2% इज़ वाटर कंटेंट. नेक्स्ट, मार्शल स्टेबिलिटी इज़ टू बी कंसीडर फॉर द डिज़ाइन. इसमें लिख भी देते हैं, एग्रीगेट की ही बात कर रहे हैं हम लोग. सो वाटर कंटेंट इज़, दिस इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट इज़ 1 to 2%. ओके, नेक्स्ट, मार्शल स्टेबिलिटी इज़ टू बी कंसीडर फॉर द डिज़ाइन ऑफ. So Marshall stability is considered to the design of bitumen and concrete. दोनों होते हैं उसमें, we know that. Next, for road repair work at exceptionally cold weather condition at high altitude, which of the binder is mostly used? So we know that ये जो हमारा values होती है, numerical values, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी. जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा वो एक थिक पेस्ट टाइप का होगा. एंड वी नो दैट ये हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो हमें विस्कोसिटी कम वाली वैल्यू चाहिए. सो पहली बात तो ये 2 वाले तो हट जाएंगे. ओके, सो 2 वाले तो कैंसिल हो गए, राइट. सो इज़ इट RC1 और RT1? सो इट इज़ RT1. ओके, RT1 हमारी एक तो लोएस्ट विस्कोसिटी है एंड बिल्कुल ही हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर में यूज़ होती है. RT2 हमारी एक स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग. अभी हम इसका पूरा चार्ट देखेंगे, मैंने पूरा चार्ट इसका लिया हुआ है. सो आगे फर्दर क्वेश्चंस में हम देखेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, in flexible payment the different materials with CBR value are available as following: 80%, 60%, 15% and 4%, indicated top to bottom, in which of the material are to be placed making a good payment. सो अगर हमें गुड पेमेंट बनानी है टॉप टू बॉटम, सो CBR वैल्यू टॉप पे सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, सो 80% एट द टॉप, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारी CBR वैल्यू हम कम लेते जा सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. 80 है, 60, 15, 4. नेक्स्ट, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ सॉइल सबग्रेड पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज़ 8. सो ये किस में कंसीडर होगा? सो इसका भी टेबल होता है. अगर हम गुड की बात कर रहे हैं, गुड, so group index is how much? 0 to 1. If you are talking about fair, so it is 2 to 4. अगर हमसे poor पूछा है then 5 to 9, and very poor is 10 to 20. okay, so यहाँ पे 8 पूछा है, 8 is poor, 5 to 9 के बीच में 8 इज़ पोर. ऑप्शन ए इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कोई भी पूछ सकता है. इस क्वेश्चन में 8 है, 0 से 1 भी पूछ सकता है, 2 से 4. so अब हमें पता है कोई भी वैल्यू पूछेगा ग्रुप इंडेक्स की, सो हमें पता है ये किस में आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IRC गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग अ फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय CBR मेथड द लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड. So load parameter required is cumulative standard Excel in MSA. Okay, so option B is true. ये कितने सारे एग्ज़ाम से पूछा गया, रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है. सो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ऐसे ही हैं. एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आने के चांसेस हैं वो ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, और इसी के ही आसपास सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, the allowable maximum water content in a bitumen is. जो हमने वाटर कंटेंट प्रीवियस से क्वेश्चन में पूछा था दैट वाज फॉर एग्रीगेट्स जो हम रोड मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, बिटुमेन के लिए पूछा है, वाटर कंटेंट बिटुमेन के लिए पूछा है, तो इट इज़ अलाउबल मैक्सिमम कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 0.2% बाय वेट. ओके, 0.2% से कम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following binder is recommended for wet and cold climate? So wet and cold climate के लिए it is cut back. Okay, wet and cold climate के लिए it is cut back binder. All right. Next question. Thickness of bitumen carpet varies from. So thickness of bitumen carpet varies from 50 to 75 mm. अभी हमने देखा था बेस हमारा WMM के 75 mm होता है, बट यहाँ पे थिकनेस ऑफ बिटुमेन कारपेट पूछा है तो इट इज़ 50 to 75 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IRC द मिनिमम इलास्टिक रिकवरी फॉर क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन इज. सो इलास्टिक रिकवरी इट इज़ अराउंड 50%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, rapid curing cut back is provided by blending bitumen in. So we are talking about rapid curing. एक होता है rapid curing, medium curing and slow curing. So rapid curing तो हमारा पेट्रोल का एग्जाम्पल है. So option C is true, पेट्रोल. Next question, group index method for designing flexible payment is based on. So इसमें plasticity index भी आता है, CBR वैल्यू तो नहीं आती है, परसेंटेज फाइन्स आता है. आई थिंक इट्स ऑप्शन सी. या सो ग्रुप इंडेक्स का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो ग्रुप इंडेक्स, इससे कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. 0.005 AC प्लस 0.01 BD. सो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है इस सेकेंड एंड थर्ड टर्म में. सो हमें देखना है सेकेंड टर्म है तो पॉइंट के बाद 2 0. ये थोड़ा एक ट्रिक है याद करने के लिए. सो एक टर्म हमें याद होगी. सो 0.005 AC प्लस 0.01 BD. अब ना व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ B, व्हाट इज़ C, है ना. सो A इज़ परसेंटेज फाइन्स
-35, और ये जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी, अगर हमने परसेंटेज फाइन्स को -35 किया, सो ये वैल्यू इज़ नॉट मोर देन 40. ओके. बी हमारा क्या है, परसेंटेज फाइन्स -15, ये भी लेस देन 40 है. देन सी इज़ वॉट, C is liquid limit -40, liquid limit -40, and this value is not more than 20. And last D is plasticity index -10, -10, and this is not more than 20. So ये terms हमें पता होने चाहिए, and ये formula भी important है, so ये भी हमें पता होना चाहिए. सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज फाइन, यही दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही है. सिर्फ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट भी यूज़ हो रही है, बट वो ऑप्शन में नहीं था, एंड परसेंटेज फाइन था. सो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर IRC फॉर बिटुमेन बाउंड मैकेडम, मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विल बी. ओके. सो मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर बिटुमेन बाउंड मैकेडम, it is 35%. It is how much? 35%. मैक्सिमम एग्रीगेट वैल्यू नॉर्मली तो 30% होता है, बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम 35 तक इसमें जा सकते हैं. 30 इज़ नॉर्मली या जनरली 30, बट मैक्सिमम अगर हमसे पूछा तो इट इज़ 35. नेक्स्ट क्वेश्चन. Marshall stability test for bitumen mixture is carried out at what temperature? At what temperature Marshall stability is carried out? 60 degree. Option C is true. Next, recommended grade for tar grouting purpose. So grouting purpose के लिए हमें पता है viscosity हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है अगर grouting purpose है तो. So option D is true. पहली चीज़ तो. Next, so this is our table that I was talking about. So RT1 हमारी lowest viscosity है, and lowest viscosity हमारी cold weathers में use होती है, cold weather condition. RT2 is standard surface wetting, normal climate. RT3 हमारा renewal coats के लिए use होती है. ये बहुत बार पूछा गया. RT3 बहुत बार पूछा है कि renewal coats के लिए RT3 use होता है, premix chips. So कुछ भी condition पूछ सकता है. Okay. Then RT4 is also premix tar macadam base course, and जो हमें अभी क्वेश्चन में पूछा था वो ग्राउटिंग पर्पस के था, and that is RT5. So option D is true in this question. Next question. In Los Angeles aberration test on aggregate, if the speed of the drum is increased 50 RPM, then the aberration value. Okay, so अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग इसकी स्पीड हम लोग 50 RPM तक बढ़ा देते हैं, देन एब्रेशन वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके. वैसे तो नॉर्मली 30 to 33 RPM होता है, बट अगर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं सो इंक्रीज़ होगी वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टोन इज़ बेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? सो ये गिवन ऑप्शन में से विच स्टोन इज़ बेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. सो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जितनी कम होती है वो बेस्ट होता है. सो इनमें से एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 18%, इट इज़ बेस्ट. नेक्स्ट. थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर. सो इट विल बी मैक्सिमम फॉर CBR 4%. जैसे जैसे हम सॉइल की जो लेयर्स के नीचे जाएंगे वही थिकनेस इंक्रीज़ होती जाएगी. एंड वी नो जो हमारे टॉप लेयर होते हैं वहाँ पे CBR वैल्यू ज़्यादा होती है, बॉटम लेयर में CBR वैल्यू कम होती है. सो मैक्सिमम थिकनेस के लिए CBR वैल्यू मिनिमम होगी. सो या ऑप्शन बी इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन बिटुमेन, इट इज़ centipoise. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेम्परेचर रेंज ऑफ हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स्ड रेंज. So it is around 200 to 210. Option C is true. Next question. For penetration test on bitumen, the penetrometer consists of a needle assembly with a total weight of. So penetrometer test के लिए हमारा total weight is around 100 grams. It is 100. Option C is true. Next question.
The aggregate required for 1 km length of water-bound macadam road per meter width for 1 centimeter thickness is, ओके क्यूबिक मीटर में पूछ रहा है ये. 1 किलोमीटर की लेंथ है, पर मीटर इसका रोड है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है. सो एवरीथिंग, बस यूनिट चेंज करनी है हमें. सो किलोमीटर्स, दिस इज़ व्हाट, सेंटीमीटर, सबको मीटर में चेंज, आई थिंक इट्स, सो सबको हम कैसे करेंगे. आई थिंक इट्स ऑप्शन बी, इट्स ऑप्शन सी. वैसे अगर हम यूनिट में चेंज करते हैं इसको, एग्रीगेट रिक्वायर्ड पूछा है हमने. सो अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, सो वॉल्यूम ऑफ स्टोन नॉर्मल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, इसके नेक्स्ट पेज होता है. वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज़ हाउ मच, 1 किलोमीटर्स है तो उसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 1000 1 मीटर. ओके, एंड देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर देते हैं. ये आ गया 10 मीटर क्यूब. बट नाउ इसमें क्या हो जाएगा, 20% स्टोन डस्ट भी तो ऐड होगा. सो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, जो टोटल आएगा. सो 20% ऐड स्टोन डस्ट. सो इट इज़ 10 + 2 विच इज़ 12 मीटर क्यूब. सो ऑप्शन सी. वैसे नॉर्मल हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे एग्रीगेट की, जो है 10, बट स्टोन डस्ट ऐड करके इट इज़ 12. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्ट परफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग वेदर बिटुमेन क्रैक्ड और नॉट. सो इट इज़ अ स्पॉट एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट. सो ये है ऑप्शन बी, स्पॉट एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, grade 85 to 25 grade of bitumen, the figure 25 represents. So it is what, अगर इस तरीके का दिया हुआ होता है 85 to 25, ये पेनिट्रेशन बताता है. पेनिट्रेशन 1/10 of mm. Okay, so it gives the penetration. Alright, so next question. Next question is, as per IRC, surface dressing, the quantity of bitumen used for every 10 meters square of the surface area first coat of water-bound macadam. So normally अगर bitumen का हमें weight निकालना है for 10 meter square, so it is 14 kg. लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट कोट ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम पूछा है. सो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी, सो इट इज़ अराउंड 17 to 19.5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन. The consistency and flow resistance of the bitumen can be determined from which of the following tests? I think consistency is for viscosity. So yes, option D is true. Consistency is for viscosity. Next question. Which of the following grade of bitumen is the most suitable for 7 days maximum average air temperature 15 डिग्री. सो अब हमें डिग्री दिया हुआ है, सो हमें पता है 15 से तो कम ही होगा. सो 15 से कम यहाँ पे कौन है, एक ही है, VG10. सो ऑप्शन सी. सो अब कितने परसेंट, कितने डिग्री के लिए कितना ये विस्कोसिटी ग्रेड याद करेंगे. सो अगर हमें ट्रिक याद है थोड़ा बहुत भी, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Indian standard, which of the following bitumen is suitable for 7 days average maximum? अब ये 46 डिग्री के लिए. सो 46 से कम 5 कम कर दो तो अराउंड 40 है, तो VG 40 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which de-stress is caused by the consolidation of one or more layer of flexible pavement? अगर कंसोलिडेशन हो रहा है वन और मोर लेयर का, देन इट इज़, कौन सा फेलियर होगा, इट इज़ अ रट फेलियर. ओके, एनी फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है रट फेलियर इज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट. वैसे तो एलिगेटर एंड श्रिंकेज, ट्रैवलिंग, दीज आर फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो ये, बट
consolidation, one or more lattice, rut failure. Which one of the following is not common type of curvet? So hyperbolic, option C, it is not a common type of curvet. Next, as per Indian standard, the diameter and height of the CBR mold is. So diameter is 150 and height is 175. Option B is true. Next question. Next question is fatigue life. As per IRC 37, fatigue life of flexible pavement consisting of granular base and subbase depend upon. So it depend upon what? It depend upon resilient modulus bitumen layer, okay, horizontal tensile strain at the bottom, mixed design, vertical subgrade strain. Vertical subgrade strain तो नहीं होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन. सो ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन पे. सो वर्टिकल की जगह क्या होना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल. उसको करेक्ट. सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले तो करेक्ट बताने 1, 2 एंड 3. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू पहले. और यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल इसको करेक्ट करते हैं, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल आना था. हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन पे डिपेंड होता है. हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन पे डिपेंड होता है ये. सो या, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इज़ 1, 2 एंड 3. सो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी इज़ ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिवाइज CBR design method recommended by IRC for the design of flexible pavement, the total thickness depend upon. So thickness का फॉर्मूला हमारा जो होता है for CBR और and we can say cumulative axial, cumulative standard axial. So CBR वैल्यू और cumulative standard, पहली बात तो इसका ऑप्शन C इज़ ट्रू. ऑप्शन सी इज़ ट्रू. एंड थिकनेस की बात करिए, सो हमें थिकनेस पता होनी चाहिए. थिकनेस इज़ 365A 1 + R to the power n-1 अपॉन R. इसमें कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे VDF जो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पूछा था, देखा था. LDF, ओके, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर. सो ये सब इसमें ऐड होते हैं. ये ए है. सो ये थिकनेस का फॉर्मूला है. R इज़ रेट, N इज़ नंबर ऑफ ईयर, ओके, A भी कोफिशिएंट होता है. सो ये थिकनेस. तो इसमें ये CBR वैल्यू सॉइल एंड क्यूमुलेटिव एक्सियल लोड पे डिपेंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम ऑफ द बेस कोर्स. अभी हमने एक टेबल देखा था. सो प्री मिक्सिंग के हमारा था 3 and 4 जो प्री मिक्स, पर टार में आई थिंक इट्स ऑप्शन 4, RT4 होता था. या प्री मिक्स के लिए RT4 फॉर मैकेडम बेस कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू IS 73 द मिनिमम पेनिट्रेशन ऑफ VD30 विटामिन ग्रेड ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. अब VD30 के लिए हमें पता है कि 30 से तो ज़्यादा ही होगा. सो हम मिनिमम पेनिट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्रेड हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? VG30 के लिए हमने देखा था 38 to 45. सो इट इज़ ऑप्शन सी, 45 डिग्री. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.